तो उसमें एक दिन 5 के टन सीएनजी निकली। यानी एक दिन का प्रोडक्शन का मटेरियल एकड़। अपने पास में 5 टन का यूनिट डाला है हाँ। तो 365 एकड़ में बांस होना चाहिए, मोटा मोटा आ गया 365 दिन का प्रोडक्शन। हाँ। एक साइज आ जाए, ये हमको कैलकुलेशन में आ जाए कि 5 टन का यूनिट डाल रहे हैं तो 365 एकड़ में बांस चाहिए, 10 टन का डाल रहे हैं तो 700 750 एकड़ में हमें बांस चाहिए। तो जस्ट लाइक मल्टीप्लाई। फिर हम कौन सी जमीन में डाल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया तब भी चलेगा, ये 20% एरर रहता है, कम ज्यादा चल सकता है। ये जैसे यहाँ पे अब हम लोग आते वक्त देख रहे थे पूरा पथरीली जमीन है, तो क्या उसमें भी चल सकता है ये? बांस को पानी देना है और ऊपर की 6 इंच की केवल सरफेस देना है। जैसे पथरीली जमीन है तो यहाँ गड्ढा करके मीडिया डाल के लगा दो। एक बार इसकी पत्तियां ड्रॉप होना चालू हुई, 2 साल के बाद इसकी पत्तियां ज्यादा मात्रा में ड्रॉप होगी, क्योंकि ये गर्मी में सूखता है तो सूखता है तो पतझड़ में सारी पत्तियां ड्रॉप होती है, तो वो वहाँ बायोमास आच्छादन का काम करेगा। तो ये जो पहाड़ आपने देखे हैं जो कड़क है, मुरुम जैसे हैं, ये भी उन पत्तियों के गिरने से सॉफ्ट होना चालू हो जाएगा और वहां से बांबू अपना भिर्रा बनाने लग जाएगा। शुरुआत में लगाते समय आपको एक बार गड्ढा बनाना है 1 फीट बाय 2 फीट का, चौड़ाई 2 फीट, गहराई 1 फीट से ज्यादा नहीं लेना है बांस के लिए, क्योंकि इसकी रूट ऊपर ही रहती है। जैसे 3 फीट बाय 3 फीट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपने किया, इसमें एक बार बायोमास डाल दो या गन्ने का जो प्रेसमड आता है सबसे अच्छा वो डाल दो, वहां पर पौधा लगाया तो जब वो 2 साल तक पौधा बड़ा होगा तो उसमें 2 फीट में फैलेगा उसके राइजोम। उसके बाद उसकी पत्तियां ही गिरने लग जाएगी तो बाकी की जगह अपने आप वो नेचुरल तरीके से बना लेगा। तो किसी भी पहाड़ पर आप प्लान कर सकते हो। लगभग मुझे लगता है कोई प्रश्न बचा नहीं होगा। कॉस्टिंग का मैं तो मैंने आपसे ले लिया। ठीक है, थैंक यू। और इसका आप जो डिपिंग प्रोसेस बताते हैं, हाँ, तो डिपिंग प्रोसेस में कितने डिस्टेंस के ऊपर इसको डिप का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए? डिपिंग प्रोसेस मतलब मैं समझा नहीं है। नहीं, आपका जो डिप इरिगेशन की अगर बात करें, हाँ, ड्रिप लाइन, हाँ, हाँ, तो उसमें जैसे आपने बताया केले में कि आपको 1 फुट के ऊपर 100 ml वाटर, इसका हम 600 अगर लीटर वाटर 12 फीट पे लगा रहे हैं 12 फीट डिस्टेंस के ऊपर, तो 12 बाय 1 पे ड्रिपर लेना है। 12 फीट पे ड्रिप आ गई, 1-1 फीट पे ड्रिपर आ गया, ड्रिपर आ गया। ठीक है। हम अगर हाई डेंसिटी में जा रहे हैं तो फिर हम 4 बाय 4 लगा रहे हैं या 4.5 लगा रहे हैं, तो उसमें 4.5 पे ड्रिप आ गई और 1-1 फीट पे ड्रिपर आ गया। इस तरफ फिक्स है 1 फीट पे लो 1 फीट पे ड्रिपर। और आपने जो बताया था 1 लीटर वाटर एंड 4 लीटर वाटर, वो डिजाइन करेगा आपके खेत के पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर और आपका रकबा कितना बड़ा है। आपने 5 एकड़ में जाना है बांबू, तो फिर हम ये कोशिश करें कि हमारी मोटर अगर 3 हॉर्स पावर है या 5 हॉर्स पावर है, जो भी है, 5 हॉर्स पावर का पानी कितना देती है वो जितना पानी देती है हमें इस 5 एकड़ में उतना पानी एक बार में स्विच ऑन करने पर बांटना है। वो डिस्चार्ज का ड्रिपर लेना है ताकि हम उसको एक बार में स्विच ऑन करें और पूरा 5 एकड़ में इरिगेशन एक साथ हो। अगर हमारा पानी कम है तो कम डिस्चार्ज कर लें, ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा डिस्चार्ज कर लें। वो फ्लो मैनेज करना है पानी के डिस्चार्ज के मुताबिक। बट ओवरऑल बाम्बू को पानी कम लगता है कम। लेकिन कम इसलिए बोलते हैं कि कम पानी में भी ये पक जाता है, मतलब केवल बारिश आश्रित भी ये पक जाता है। इसका मतलब कम पानी नहीं होता है। ये हमारी बातचीत में आ गया है। हम इसको 2 साल मैच्योर्ड होने के बाद बारिश पर आश्रित पानी पर भी पका सकते हैं या साल भर पानी देंगे तो 1.5 गुना उत्पादन ले सकते हैं। आ जाएगी उसमें। ज्यादा पानी दिया तो उत्पादन अच्छा ही आना है। ओके। तो तेरा कुछ क्वेश्चन? बाम्बू के लिए एक कांटेक्ट नंबर आप लिखो 769 74 3822 और मेरा कांटेक्ट नंबर है 8827 3822।
आपको अगर फ़ोन करना है तो कौन से समय फ़ोन कर सकते हैं? 24 घंटे कभी भी फ़ोन लगा सकते हो। ये हमें समझना है कि क्या हम सो रहे हैं तो सोते समय नहीं लगाएं। आप कब सोते हो उस समय ध्यान रख लें। हम बाकी तो कोई समय ही नहीं है ऐसा। इमरजेंसी हो तो आप सोते समय भी लगा सकते हो, मेरी इमरजेंसी आपको अगर आवश्यकता है तो। दूसरा, फ़ोन आप कभी भी लगाओ। जैसे मैं आपके साथ अभी समय बिता रहा हूँ तो ये फ़ोन खिड़की में रखा है और वो साइलेंट है, तो मैं अभी आपके साथ हूँ तो फिर फ़ोन साइलेंट रहेंगे। तो आपने फ़ोन लगाया और नहीं उठाया मतलब मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, और फ़ोन लगाया कभी भी और मैंने उठा लिया तो मतलब मैं आपके साथ हूँ, आपसे बात हो जाएगी। अभी इमरजेंसी हो तो मैसेज भी भेज दो। बाकी गणेश जी का मैंने आपको नंबर दे ही दिया है, 7697438222। उनके इसके पास में available है। उनके साथ में भी कॉल और द बेस्ट है कि आप मैसेज ड्रॉप कर दो तो हाँ, आप जब भी फ्री हो कोई तो दिक्कत आप नहीं, उसका कोई जवाब दिक्कत भी दे नहीं। सकते हैं या कॉल बैक भी कर सकते चलेगा। हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्लो बहुत बढ़ गया है पर डे। मेरे अगर आप व्हाट्सअप चेक करोगे तो शायद 45,000 के ऊपर नीचे ट्रैफिक है मेरे पास व्हाट्सअप का। तो एरर ऐसा आ गया है कि मेरे काम के व्हाट्सअप में देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि अभी एक व्हाट्सअप आया और 1 घंटा बीत गया। अब वो नीचे कितना चले जाएगा, अगर वो व्यक्ति ने फ़ोन करके याद दिलाया तो ठीक है, और नहीं तो फिर वो नाराज़ होगा कि मैंने व्हाट्सअप भेजा था आपने देखा नहीं भैया। तो उसकी नाराज़गी उसकी जगह 100 जायज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप बांस के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो आगे बहुत सारी पहल होने वाली है। आपने अभी तक का क्या प्लान अप किया था कि कैसे करना था आपको, कैसे आगे बढ़ना है? इनिशियली सर हम ड्रम स्टिक के ऊपर जा रहे थे। तो ड्रम स्टिक एंड द सेकंड इज द लेमन ग्रास। द लेमन ग्रास ऑयल इज द बेसिकली इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। आज की डेट में इंडिया में लेमन ग्रास का प्रोडक्शन कम है और यूसेज बहुत ज़्यादा है। तो लखनऊ CSIR जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ट्रेनिंग भी अटेंड की है। तो वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिले जो आपके मेडिकल में या आपके सौंदर्य प्रसाधन साबुन इन सब में चीज़ों में यूज़ होते हैं ऑयल्स, एरोमेटिक्स के लिए। तो इनिशियली मीन्स जिसको बोलता है ना कि एक जो सपना देखा था कि इंडस्ट्री को छोड़ना है, काफ़ी साल से सर्विस कर लिया, नहीं करना है, खुद का कुछ करना है। खुद का कुछ करना है। तो वहाँ से चालू होते होते हुए जब आपके बाम्बूज के देखे बनाना, आज फिजिकली देखा, तो काफ़ी सारे नए आइडियाज़ क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इनिशियल डेज में जहाँ पे कि ड्रम स्टिक्स जो है जो कम, यानी जिसको बोलते हैं ना कम फोकस में भी हम काम कर सकते हैं और हमारी लर्निंग हो, बिकॉज वी आर नॉट ए फार्मर फैमिली। बराबर। हम फादर, हमारे फोर फादर भी सर्विस में थे, आज हम भी सर्विस में हैं। ठीक बात। अब हमारे लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ है, तो हमें थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन भी चाहिए था। बराबर। तो जो ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस वे में काम नहीं करना, थोड़ा सा लीन बिजनेस जिसको अपन बोलते हैं, सबसे धीरे आलसी धीरे और लेंदी पौधा है बांस। लगा दो भूल जाओ, कुछ नहीं करना है। और वो न 3 साल के बाद न आपसे भोजन मांगेगा न पानी मांगेगा। दिया तो खुश होगा, ज्यादा उत्पादन देगा, नहीं दिया तो कुदरत पे आधारित वो अपना काम चला लेगा। आपके काम आप करते रहो, साल में एक बार मेरे पास आओ और मुझे कटिंग करके ले जाओ। बांस ऐसा ही बोलता है। आपको मैं केवल और केवल पैसा दूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। बरगद और पीपल के पेड़ के बाद एकमात्र पौधा ऐसा है जो 30 या 35% ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जिसको पूरे भारत को आवश्यकता है जिसकी। आज के पोल्यूशन के टाइम पे तो बहुत सख्त जरूरत है उसकी। ऑक्सीजन एकमात्र इतना ये सही पॉइंट है कि जिसके लिए मैंने इसको फिजिकली प्रमोट करना चालू किया है। आप खेतों के आसपास बबूल है, कांटे के पेड़ हैं, वो क्या काम के हैं? मेड़ों पर कुछ काम के नहीं है। लॉजिकली कुछ भी काम नहीं। बाम्बू लगाओ, खुद को 2 पैसे आएंगे भी और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी बढ़ाएंगे। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं प्रोग्राम। प्लस एक वो गर्म हवा रोकना, एक बाउंड्री वॉल बनना, वो सारी तो एक चीजें उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में है कि आपका एक बाउंड्री वॉल बन रहा है, आपकी बहुत गर्म हवा अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि छन के आएगी। तो आपके जो मेन प्रोडक्ट आपके लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। बनाना और लेमन ग्रास मिक्स क्रॉपिंग में कुछ क्या कर चीज़? सकते हैं? बनाना और लेमन ग्रास। हाँ। जैसे अभी
बनाना हमने आज देखा, तो उसमें जो बीच की जगह थी वहाँ पे हम अगर लेमन ग्रास लगाते हैं तो क्या उससे एक बनाना को अफेक्ट होगा? नहीं, लेमन ग्रास को इफेक्ट होगा, बनाना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बनाना एक 4 महीने के बाद लेमन ग्रास को ओवरलैपिंग करेगा, उस पर छांव ले आएगा। ये अभी हमने फर्स्ट का साइज देखा, और जो केसर सोहन भाई के वहाँ गए थे वो सेकंड का साइज था, थर्ड का साइज इससे और बढ़ा जाएगा। तो अभी आपकी लेमन ग्रास अगर छांव में चल सकती है तो लगाना है, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि वो छांव में चलेगी। नहीं, उसको धूप भी चाहिए, पर वो बहुत ढकाव ज्यादा दिखाव वाली चाहिए। हाँ, लेकिन yes। यहाँ एक समय ऐसा आता है जब फ्लावर आता है केले का, तो 100 छांव हो जाती है, ओके 100% छांव हो जाती है, राइट। क्योंकि वो पत्ते सारे कैनोपी ले लेते हैं। फुल वयस्क अवस्था में रहता है जब फ्लावर आता है 7वें महीने में, तो वो पूरा का पूरा कैनोपी लेने से नीचे धूप जाएगी नहीं जाएगी, सही है। और इसके साथ में फर्स्ट ईयर अगर मैं मल्टी क्रॉपिंग में नीचे वाली जो फसलें हैं लहसुन अदरक केले के साथ हाँ ले फर्स्ट सकते ईयर हैं। ओनली फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ही ले सकते हैं, और 90 दिन की फसल ही ले सकते हैं। हाँ। ज्यादा बड़ी फसल लोगे तो फिर केला उसके ओवरलैपिंग होगा, तो उसका उत्पादन कम आएगा। और फिर बाद में जब वो रिमूव करेंगे तो केले की रूट्स को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ। तब तक रूट्स तो स्प्रेड आउट हो चुका होगा उसका। केले से लगभग 1.5 से 2 फीट दूर ही हमें 2 फीट दूर ही कोई अंतर्वर्ती फसल लेना चाहिए, ओके। उसके नजदीक मत, क्योंकि कुछ भी उखाड़ पछाड़ किया तो वो तो रूट स्ट्रक्चर को डैमेज डैमेज करेगा। करना चालू करेगी। जस्ट एक ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहे हैं। नहीं, ये ऑप्शन वो किया जा सकता है। सर ये गढ़चिरौली में जो आप बैम्बू रिसर्च सेंटर कह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर विजिट करना है तो कुछ सिंपल सा गवर्नमेंट नॉर्म्स है, आप वहाँ का वेबसाइट पर आप इसमें डालोगे ना बाम्बू रिसर्च सेंटर गूगल पे मैप पर, तो वो एड्रेस पहुँचा देगा कहाँ पर है, ठीक है। और गवर्नमेंट का कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है, आप जाइए वहाँ पर, आपकी आइडेंटिटी दिखाइए, आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और एंट्री करके विजिट कीजिए। विजिट करवाते ही हैं वो, बनाए ही इसीलिए कोई भी जा सकते हैं। ओके। वो रिसर्च सिर्फ डेवलपमेंट सेंटर नहीं, नॉर्मली क्या होता है ना, रिसर्च सेंटर का नाम सुनते तो लगता है कि नहीं यार रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड एरियाज है ना, एक एकदम फर्स्ट कट माइंड में आता है, यही चीजें आती है। मैं ये कहूँ आपको कि बाम्बू के लिए भारत सरकार इतनी सॉफ्ट है जो किसी चीज के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी और दूसरी किसी चीज के लिए होगी। हर चीज में वो मदद करेंगे आपको। पर अभी अगर इसको एक थोड़ा सा अलग एंगल से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आफ्टर 3 or 4 years जब आपके नेशनल इलेक्शन होंगे और अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो ये प्रोजेक्ट्स इफेक्ट्स होने वाले हैं क्या? क्योंकि ये हाँ। किसी मिशन के अंदर चल रहा है, एक पर्टिकुलर किसी आदमी की सोच है कि यार मुझे इसको इस लेवल तक पहुंचाना है। नहीं, मुझे इंडिया मैं को इसको क्लियर करता हूँ आपको। एक्चुअली जो बाम्बू मिशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार का नहीं है, एक बात। और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन करके इसका एक पूरा प्रोटोकॉल बन गया है। इसके बाम्बू मिशन के डायरेक्टर हैं, सेंट्रल डायरेक्टर हैं और राज्य के डायरेक्टर हैं, और नीचे ये प्लेसमेंट होकर के काम हो रहा है पिछले 3 साल से। इसका फंड अलॉट हो गया है, इसके नॉर्म्स बन गए हैं, इसको कानून में ले लिया गया है, भारत सरकार के संविधान में इसको ले लिया गया है कि ये अब क्रॉप हो गई है ये। हाँ, ये जंगल का पेड़ नहीं है, ये एग्रीकल्चर की घास है। कोई भी काटे, कोई भी लगाए, कोई भी बेचे। और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, उसको इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है और भारत को बांस के लिए खुला मंच कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट आए या बदले या ये गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो वो तो कानून में चेंजेस वापस करना पड़ेंगे तो रिफ्लिकेट होगा, वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ओके, मींस ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या कोई पर्सन चुनाव से कुछ इसको रिलेशन नहीं है, क्योंकि सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती तो नॉर्मली होता है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट इफेक्ट कर जाते हैं। हाँ, करते इफेक्ट, वो सही बात है, आपका क्वेश्चन एकदम 100 सही है, लेकिन इस केस में वो नहीं होगा। ओके, तो उतना प्रिपरेशन गवर्नमेंट का हो चुका है, इतनी स्टेप्स आगे जा चुके हैं कि अब रिवर्स होने का कोई चांस नहीं होगा। क्योंकि अगर अपन ये प्लान कर रहे हैं और बाम्बू मिशन का प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की नई कड़ियाँ। बाम्बू मिशन लॉन्च हुआ, उन्होंने कुछ
करोड़ सेंसन पैसा लॉन्च किया, उनके डिपार्टमेंट बने, उनको नौकरियों पर रखा, वो नीचे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर बने, उनके अलग अलग बाम्बू मिशन बोर्ड के सदस्य बने, ये सब कुछ हुआ। यहीं तक रुकता तो बात और थी। आपने बांस मिशन को सफल करने के लिए, इंपोर्ट बांस हो रहा था उस पर रोक लगा दी। बांस मिशन को सफल करने के लिए अगरबत्ती स्टिक इंपोर्ट हो रही थी, उस पर रोक लगा दी। कुछ चीज़ों की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। ये कदम एक आगे बढ़ गया। अभी दूसरा कदम आगे बढ़ गया, नितिन गडकरी जी के कुछ आप व्याख्यान सुनोगे तो महाराष्ट्र के 5 जिलों को उन्होंने पेपर पे ले लिया है कि इनको एक कुछ तारीख डेडलाइन करी है कि वहां तक मुझे डीजल फ्री करना है। ओके। जिसमें नागपुर है, भंडारा है, गढ़चिरौली है और 2 और है कोई, वो वहीं के नजदीक के हैं। तो ये पेपर पे आ गया है, इस पे काम हो रहा है। डीजल फ्री करना है, मतलब कि डीजल पंप वहां नहीं रहेंगे, सीएनजी पंप रहेंगे वहां पर। तो ये एक जिला, अगर एक जिले में आपको डीजल फ्री करना है तो वहां की गाड़ियां, वाहन, लोडर और ट्रांसपोर्टेशन पूरा ही खत्म हो वो जाएगा। पूरा ट्रांसपोर्टेशन चेंज होगा, रिन्यूअल होगा। तो वो बहुत बड़ा कदम है। और वो एक बार चेंज होगा और सरकार बदली और बाम्बू मिशन चेंज हुआ तो इसको क्या वापस रिस्ट्रक्चर डीजल करेंगे? तो वो रिवर्स आने के रास्ते ताले बंद हो चुके हैं, वो नहीं होगा। ठीक है। तीसरा कदम है, जो बड़े बड़े कदम की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा बड़ा कदम है कि सीएनजी प्लांट भारत में 5000 एक्वायर्ड हुए हैं नए, जो बाम्बू से बनना है। अलॉट हो गए, आप खुद अप्लाई करो और ले लो। पहले आओ पहले पाओ जैसा है। आप अलॉटमेंट लो, मिलेगा। अभी वो नॉर्म्स में है। चौथा कदम है, ये जितनी सीमेंट फैक्ट्रीज है उनको अभी पूछ रहे हैं, बतला रहे हैं कि आप जो कोयला यूज करते हो उसमें बांस का चारकोल यूज करो या डायरेक्ट बांस को यूज करो। कोयले को कम करो, क्योंकि कोयले की मायने खत्म हो रही है, कम हो रही है। बराबर, ठीक है। वहां पर उनको पाइपलाइन में ला रहे हैं, क्योंकि कोयला है ही नहीं और महंगा है तो। उसके बाद 5वीं पाइपलाइन, अगरबत्ती इंडस्ट्री को धड़ल्ले से गवर्नमेंट लोन बांट रही है। कई सारी नई इंडस्ट्रीज लगी है, तो गवर्नमेंट बदलती है और बांस को वापस रिप्लिकेट करेगी, तो नीचे से ग्राउंड से पैसा कौन भरने वाला है? अगरबत्ती उद्योग तो आपने डलवा दिया। अब अगरबत्ती उद्योग को आगे रन करना है तो उसका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा तो ही तो आपको पैसा देगा। सही है, फैक्ट है। जैसे भी बाम्बू मिशन में ये जितने भी लोन सैंक्शन कर रहे हैं, अगर ये रिप्लिकेट होता है तो वो सारा का सारा चौक होता है, तो वो होना नहीं है। क्योंकि इतने कदम उठ चुके हैं, अब रिवर्स नहीं आना है। रिवर्स नहीं आ सकता। हाँ, अब रिवर्स नहीं आना। तो ये मिशन काफी बड़ा है ना। अगर अपन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट ऐसा 5-10 साल का नहीं है, ऐसा नहीं है। It will take years, पूरी जनरेशन निकल सकती है इसमें। आराम से, आराम से। और इसके आप जो ट्रीज वगैरह देते हैं, पौधे, हाँ, पौधे जो देते हैं, तो उसका क्या ये रहता है, उसका कॉस्टिंग वगैरह क्या रहता है? 2 तरह के पौधे हैं। एक जैसे लेब से बाहर आता है और प्राइमरी सेकेंडरी हार्डनिंग करता है, वो 90 दिन का जो पौधा रहेगा वो पौधा 35 रुपए का है। और जो बड़े साइज के पौधे देख रहे हैं, 1 साल से ऊपर, 1.5 साल, 2 साल के, वो 47 रुपए का पौधा है, प्लस ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यहाँ रेवा से जहाँ भी जाएगा, एक मोटा मोटा 100 किलोमीटर का 50 पैसा ट्रांसपोर्ट लगता है। ओके। आपका अगर बैतूल गया 300 किलोमीटर अगर हम समझते हैं तो 1.5 रुपए का ट्रांसपोर्ट प्लस होगा। ठीक है, 450 है तो वो आपका 2-2.5 रुपए का ट्रांसपोर्ट प्लस होगा, जो एक्चुअल ट्रांसपोर्ट हो। आप चाहो तो आपका व्हीकल भेज दो या यहाँ से जो जाएगा वो आपको बतला देंगे। रेट एक बार रिपीट करेंगे तो 90 डेज 35 रुपए 35। ओके। और 47 रुपए ओके, प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी हमारे पास है, बिक जाएंगे तो फिर हम बता देंगे, अब नहीं है। वो आपको जब लेना होगा ना, केले में कम से कम 90 दिन पहले बुकिंग करना है। बांस में बुकिंग जैसा नहीं है ना? अगर आपने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया है कि आपको 5 एकड़ लगाना है, 6 महीने बाद अभी कोई फसल है, तो आप फाइनल हो गया है तो बुक कर लो, तो हम आपके लिए पौधा होल्ड कर लेंगे। फिर वो उतना पौधा 1000 2000 जो भी है 5000 वो होल्ड होगा, वो किसी को देंगे नहीं। हम तो बांस पर डे बेच ही रहे हैं, केला पर डे बेच ही रहे हैं।
आपको 5 महीने बाद लगाना है, आपने बुक नहीं किया है और 5 महीने बाद फिर परिस्थिति जो होगी, पौधा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो मना करेंगे। पक्का कर लिया है तो बुक कर लो, पक्का नहीं है तो बुक मत करो, फिर उस दिन की परिस्थिति देखेंगे। और बुकिंग करनी है तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग हमें कुछ अमाउंट देना होगा या अमाउंट देना होगा। बुकिंग मतलब पैसा आपने टोकन मनी दिया उसका बुकिंग, बोलने से कोई बुकिंग नहीं। बोलने से तो नहीं। वो उसका कितना परसेंटेज है? केले में 3 रुपए पौधा है टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट, बांस में 25% पैसा है, ओके। वो आप फिर जो पौधा चयन करोगे उसके हिसाब से। बांस में जैसे आपने फूल का भी वैरायटी बताई, बालकुआ, टुलडा, कटंगा, तो उसका सबका पौधे का सेम रेट है, मतलब ऐसा सेम रेट है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में अलग रेट है। गवर्नमेंट का जो सब्सिडी वाला अगर आपके पास आएगा, सब्सिडी प्रकरण पास हो गया तो उसमें एक कोई तो वेराइटी शायद 32 रुपए की है, बाकी 35 रुपए की। उन्होंने एक वेराइटी को 32 रुपए में रखा है, ओके। बाकी सारा 35 रुपए है। हाँ। और 1.5 साल 2 साल वाला कोई प्रावधान नहीं है, वो आपके पास रखो, आप उसको 2 साल का करो, राइजोम बनाओ, फिर लगाओ। ये जो 12 रुपए बढ़ाए हैं ना, 47 रुपए, 1 महीने का 1 रुपए का उसका मेंटेनेंस चार्जेस है, पानी देना करना रख रखाव ये है जस्ट। बराबर। तो मिनिमम 12 महीने के ऊपर की उम्र का पौधा देंगे तो वो 47 रुपए का रेट हो गया। अभी मेरे पास 1.5 से 2 साल के पौधे हैं, ये फुल साइज के पौधे, तो वो जाते से तुरंत चालू होने वाले हैं। सर वो भीम करके जो एक आता है, बालकुआ को बोलते हैं भीमा बांस। नितिन गडकरी जी के वीडियो में वो भीमा भीमा बीमा। हाँ। भीमा, बालकुआ का दूसरा नाम है भीमा। बहुत अच्छा लगा आप आए। आपने बहुत आपने बहुत टाइम दिया। Thank you. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू।